नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लाया हूं सन 2024 कैसा होगा आपके लिए ये पूरा साल। प्रत्येक राशि का विवरण पूरे साल का कि पूरा साल प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा और इस साल का क्या रिजल्ट उनको आएगा। पूरे साल उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, अच्छी बुरी सभी प्रकार की। दोस्तों 2024 आप लोगों को उसकी शुभकामनाएं। इस अंग्रेजी नववर्ष की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं एडवांस में। 2024 का साल खट्टा मीठा जो भी होगा वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं मित्रों मेष राशि में। मेष राशि वालों के लिए ये जो साल है, आरंभ के 2-3 महीने, लगभग ये मान के चलिए कि 15 मार्च तक का जो समय है वो इनके लिए बड़ा परेशानी भरा है। मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। वैसे तो पूरे साल भर उनको किसी भी प्रकार की किसी की जमानत गारंटी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वो किसी वाद विवाद पछड़े में फंस सकते हैं। लेकिन जो 20-22 जनवरी के बाद का समय है वो इनका बड़ा कठिन है। जनवरी से फरवरी, लगभग मार्च भी मान के चलिए आप, जो ये टाइमिंग है मेष राशि वालों का, ये कानूनी पचड़ों से लड़ने का समय है। आपको पहले से सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको कोई सरकारी जुर्माना भरना पड़े या सरकार की तरफ से कोई वाद विवाद हो, कोई कानूनी विवाद अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वो आपके हक में जाने के मूड में नहीं है। ये जो 2-3 महीने ये बड़े कष्टकारक है। जिनके कानूनी विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं उनको जुर्माना लग सकता है, सजा हो सकती है इत्यादि। कार्यों में मंदगति रहेगी। मार्च तक के महीने में मेष राशि वालों के कार्यों में मंदगति रहेगी और मान सम्मान को लेके भी तकरार हो सकती है। मान सम्मान पर भी उंगली उठ सकती है। आपके पिताश्री के साथ भी आपका समय ठीक नहीं चलेगा, पिता को भी कष्ट रहेगा। जो मार्च तक का टाइम है ये टाइम आपका बड़ा कठिन है और इसमें कार्य, धन हानि, मान सम्मान को हानि, सरकारी जुर्माना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी इत्यादि जो भी है, 3 महीने का समय बड़ा कठिन है। और आपको चाहिए इन 3 महीनों में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों को मार्च के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा बेटर होता है। अगर वो अपने पिता के साथ मिलकर, अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई भी पिता समान होता है, पिता के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उनके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। मार्च से लेके मई के महीने तक मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करना। तेज नमक नहीं खाना और जो क्या बोलते हैं उसको, सरसों का तेल का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये जो टाइमिंग है आपको बीपी, ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां दे सकता है। आपको इन जगहों पे ये भी ध्यान रखना है। जो 2024 का मई तक का जो समय है इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी स्टील के बर्तन, बिजली का सामान या नीले रंग के कपड़े ना दें। जनवरी का महीना थोड़ा सा ठीक है, स्टार्टिंग का जो 2 वीक है वो अच्छे हैं। उसके बाद आपके कार्यों में बाधाएं शुरू हो जाएंगी, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। फरवरी का जो महीना है वो लगभग पूरा ही आपको परेशानियों से जूझते रहना होगा, पिता को कष्ट हो जाएगा। और मार्च का जो महीना है उसमें भी लगभग यही पोजीशन है। आपके काम धंधों पे बंदिशें हैं, काम धंधों में तरक्की नहीं हो रही, कार्य जो भी चल रहा है आपका, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें मंद गति है। धन लाभ आवश्यकता अनुसार हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। उतना ही हो रहा है कि बस खास जरूरतें पूरी हो रही है, सारी नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। मार्च के बाद जो अप्रैल का टाइमिंग है, अप्रैल के जो स्टार्टिंग के 2 वीक है वो थोड़े से परेशानी भरे हैं, लेकिन जो आगे का टाइम है अप्रैल के बाद का वो थोड़ा सा बेटर होता है आपका। उसमें जाके आपके कार्यों में गति दिखती है, कार्यों में स्थिरता दिखती है। कुछ आपको
शुभ समाचार मिलते हैं, कुछ शुभ कार्य होते हैं। अगर आप पे कोर्ट केस इत्यादि चल रहे थे, हो सकता है कि आप वो जीत जाए। अप्रैल के 2 हफ्ते जो स्टार्टिंग के वो थोड़ी खराब है, उसके बाद का जो टाइमिंग है वो। इस दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना। अगर आप अपमान करते हैं तो ये आपका अप्रैल का महीना भी व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अप्रैल का महीना आपका बहुत अच्छा है, और ये जो महीना है आपको काफ़ी कुछ जो पुरानी दुश्वारियाँ परेशानियाँ जो जनवरी फरवरी मार्च में आपके साथ चली थी, उनमें एकदम से गिरावट नजर आएगी, और आपको कुछ शुभ समाचार, शुभ कार्य और कुछ अच्छे कार्य भी आपके हाथों से होंगे। अप्रैल के बाद चलते हैं हम मई के महीने में। मई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। मई के महीनों में आपके बड़े काम होंगे, भगवत कृपा प्राप्त होगी। जो लोग भगवान की कृपा चाहते हैं, जो पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और बाकी मेष राशि वालों के लिए कहता है, जब कोई भी सहारा नहीं होगा तो भगवान उसका सहारा बन के स्वयं प्रकट होंगे। यानी कि उनके काम, उसके लिए मुहावरा है, इसकी गाय राम चराए। ये अप्रैल मई का महीना है, उसमें ये सब चलेगा आपका। उसमें आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और आपको थोड़ा आराम आएगा, धन लाभ होगा, कुछ घर में कुछ शुभ कार्य घटेंगे। ये आपका मई के महीने में घटेगा। लेकिन मई के महीने में थोड़ी सी ध्यान रखना कि मई के महीने में आपको नीले कपड़े बिल्कुल धारण नहीं करने, क्योंकि अगर धारण करेंगे तो मई के महीने की जो शुभता है वो कट जाएगी। मई के महीने में आपके घर में कोई विशेष कार्य हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई शुभ कार्य, यानी कि किसी के विवाह इत्यादि से संबंधित। आपको थोड़ा सा तकलीफ रहेगी आंख की या दांतों की। मई के महीने में आंख या दांत की तकलीफ आपको हो सकती है। मई के बाद चलते हैं हम जून में। जून का जो महीना है वो भी आपका अच्छा है। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, आप सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, आपके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर पिता बीमार चल रहे थे तो उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपके जो भी सरकार से संबंधित कार्य है उनमें गति तेज पकड़ेगी और वो सफल होंगे। धन लाभ भी ठीक ठाक होगा। और जो जून का महीना है उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जून के महीने में कर्ज मत लेना, वरना उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो जून का महीना है वो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हैं वो थोड़े से हल्के जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो टाइमिंग है वो काफ़ी बेटर है। इसी प्रकार से चलते हैं जुलाई में। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना होगा, जो स्टार्टिंग के 2 वीक हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। समस्या क्या होगी? मन बहुत अशांत रहेगा, पैसे की चिंता, पेट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और वो गर्मी के कारण, आपके पेट में गर्मी के कारण प्यास अधिक लगेगी, आप पानी बहुत पिएंगे। काम आपके सभी होंगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी। धन लाभ भी होगा, शांति नहीं मिलेगी। मतलब आपके सारे काम बनेंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। वो जो आपका जुलाई का जो वीक है वो आपका अशांत है, बहुत ज़्यादा अशांत है। उस पीरियड में आपको चाहिए कि चांदी के गिलास का पानी पिए। पानी भर के रख दिया चांदी के गिलास में, पी लिया, खाली हो गया उसे फिर भर के रख दें, जब प्यास लगे फिर पी लीजिए। इसका एक ही उपाय है, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारक है, उनको स्वास्थ्य को लेके। और जो आपके, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारीगण थोड़ा सा आपसे अप्रसन्न रह सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये जो टाइमिंग है ये बेस्ट है, उनके लिए उनको धन लाभ भी होगा, और जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उनको कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। अब चलते हैं जुलाई के बाद अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में मेष राशि वालों को गुस्सा, ताव बहुत ज़्यादा आएगा, उसको उन्हें थोड़ा रोक के रखना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं अगस्त के जो स्टार्टिंग के 2 वीक हैं वो तो आपके वही अशांत भाव से जाएंगे। उसके आगे के जो 2 वीक है ये बड़े अच्छे हैं। अगस्त और जो सितंबर के स्टार्टिंग के 2 वीक है, ये टाइमिंग आपका बहुत बेटर है। इसमें अगर आप नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगेगी, आपको धन लाभ होगा, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे।
लेकिन एक शर्त है, कहता मांस मदिरा का सेवन नहीं करना अगस्त के महीने में। ये ध्यान रखिएगा, अगस्त सितंबर के महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पिता को कष्ट, आपकी धर्मपत्नी को कष्ट और जो सरकारी कार्य है उनमें बाधा। अगर ये सब आप करेंगे तो, अगर नहीं करते हैं तो सरकारी कार्य बनेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, धन लाभ होगा। और अगर घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, अगर आपका घर बड़ा है और कोई गर्भवती है तो हो सकता है पुत्र संतान की प्राप्ति हो। और जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपने मतलब छोटे लघु उद्योग, दुकानें, छोटा काम जो कर रहे हैं, उनके लिए टाइमिंग बहुत अच्छा है। सितंबर के जो 2 वीक है वो अच्छे हैं, लेकिन सितंबर के बाद के जो 2 वीक है वो थोड़ा सा सरकारी कार्यों में बाधा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, लाभ की संभावनाएं कम हो जाएंगी, उल्टा रोग आपको पकड़ लेंगे, हड्डियों से, ज्वाइंट पेन, हड्डियों से संबंधित, दांत से संबंधित, आंख से संबंधित ऐसी परेशानियां आपको होने की संभावना है। खाम खा के वाद विवाद उत्पन्न होंगे। तो ये जो सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारक है। उसमें खाम खा के वाद विवाद, सरकारी विवाद, पुलिस थाना कचहरी होने की संभावना ज़्यादा है। उस समय को आपने अपने ध्यान में रखना है कि उस टाइमिंग में नीला काला रंग बिल्कुल निर्धारण करना। स्वास्थ्य के लिए अगर आप उस समय आपका स्वास्थ्य जैसे कि गिर जाएगा तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको या तो दलिया खाएं या फिर शिलाजीत का सेवन करें। लोगों ने शिलाजीत को गलत भ्रांति बना लिया कि वो बाजीकरण औषधि है। बेसिकली शिलाजीत हड्डियों को मजबूत करता है। शिलाजीत के जो अच्छे रिजल्ट है आप गूगल करेंगे तो आप देख लेंगे। शिलाजीत बेसिकली हड्डियों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए बुजुर्गों को दिया जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये जो अक्टूबर का महीना है, सरकारी कार्यों बाधा, सरकारी पचड़े, कानूनी वाद विवाद, कोर्ट कचहरी थाना, दुश्मन बहुत जन्म ले लेंगे, आपके जो मित्र हैं वो भी आपका साथ नहीं देंगे। तो अक्टूबर का महीना आपका ऐसा निकलेगा। उसके लिए मैंने बताया खान पान के लिए आपको शिलाजीत या फिर दलिया का सेवन करना चाहिए। और जो कानून व कानूनी विवाद वगैरह है, पिता को कष्ट है, आपको स्वयं को कष्ट है, उसके लिए आपको चाहिए बंदरों को गुड़ खिलाएं। अगर बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अक्टूबर के बाद चलते हैं हम नवंबर के महीने में। जो नवंबर का महीना है वो अक्टूबर और नवंबर का महीना, अक्टूबर के आखिरी के 2 वीक और नवंबर के फर्स्ट 2 वीक, वो थोड़ा सा आपके जो पारिवारिक जीवन है उसमें कलह कलेश पैदा करेंगे। और थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी अपने, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अन्यथा आपके सीनियर आपके ऊपर आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कुलीग आपको परेशान कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं तो आपको भी नरम रुख रखना होगा, काला रंग बिल्कुल त्यागना होगा। आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मशीनें बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, अगर व्यापारी हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, जहाँ पर वो कहता है 8 से ज़्यादा लेबर हो, जहाँ पर कर्मचारी 8 से ज़्यादा होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 8 से नीचे वालों को थोड़ी परेशानी रहेगी, जैसे दुकानदार हो गए, छोटे उद्योग हो गए, पटरी पे खाने का काम करते हैं वगैरह वगैरह, इन लोगों को थोड़ी परेशानी है लेकिन इनको लाभ होगा। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी, गैर सरकारी कार्य ठीक रहेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना, काला रंग नहीं पहनना इस महीने में। आप अक्टूबर के लास्ट के 2 वीक, नवंबर के फर्स्ट 2 वीक काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना, अन्यथा आपको कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मानसिक परेशानी हो जाएगी, पिता से तनाव रहेगा और आपको ब्रेन, सर दर्द या माइग्रेन होने की पूरी संभावना है। अब जो ये जो नवंबर और दिसंबर के बीच के 2 वीक है, इस पे चलते हैं। इसमें आपके पिता को कोई बड़ा कष्ट हानि हो सकती है, सरकारी कार्यों में बाधा है, लेकिन कार्य अंततः जो है आपके सफल हो जाएंगे। बाधाएं बहुत आएंगी सरकारी कार्यों में, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से आखिरकार वो कार्य आपके बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा लाभ भी होगा। विदेश संबंधी अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा, लेकिन पिता से अनबन रहेगी, पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना है। आपको भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि टांगों में दर्द की शिकायतें या पाइल्स की प्रॉब्लम या फिर छाती से संबंधित कष्ट होने की संभावना है। ऐसे में आपको क्या करना है, केसर का तिलक जरूर लगाना है, रोज लगाना है, बिना नागा लगाना है। केसर का तिलक आपने रोज लगाना है
और जितने भी आपके, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारी गण के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अन्यथा वो आपको बहुत परेशान करेंगे और हो सकता है नौकरी भी छोड़नी पड़ जाए परेशानी के कारण। और आप दुकानदार हैं तो आपको अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए, क्योंकि आपका दुकानदार भाइयों का जो पब्लिक डीलिंग सीधा सीधा अपने क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनका जो व्यवहार है वो बड़ा गर्म हो जाएगा मेष राशि वालों का। तो उनको अपने व्यवहार को शांत रखना है, क्योंकि उनके कस्टमर, उनके क्लाइंट उनसे टूट जाने का डर है। अब ये जो नवंबर और दिसंबर का समय है, ये थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा आगे का समय है, आखिरी के जो 2 वीक है, दिसंबर के आखिर के 2 वीक, ये 2 वीक आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। इसमें आपके कई काम होंगे। सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सरकारी ठेकेदार है, तो आपको कोई बड़ी बिग डील मिल सकती है और उसमें अच्छा मुनाफा भी होगा। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, मेष राशि वालों को नीला काला रंग नहीं पहनना दिसंबर के महीने में, अन्यथा ये जो सरकारी फायदे लाभ होने हैं ये नहीं होंगे। ये दिसंबर का महीना आपके पिता के लिए भी बड़ा लाभदायक है। आपके लिए तो लाभदायक है ही, पिता के लिए भी लाभदायक है। हो सकता है आपके परिवार में से शायद स्वयं आप ही को, अगर नौकरी नहीं लगी है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। ये मेष राशि वालों को एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि मैंने शुरू में बोला, किसी पे विश्वास नहीं करना। अगर आप किसी पे विश्वास करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। किसी की जमानत गारंटी नहीं लेनी, वरना कानूनी विवाद में आप स्वयं फंस जाएंगे। यात्रा, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा होने वाली है दिसंबर के महीने में आपकी, और ये यात्रा हो सकता है पहाड़ों में हो, क्योंकि वो जो स्थान है वो पहाड़ ही बताता है। तो पहाड़ों में आपकी यात्रा होने वाली है और इस यात्रा में आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, और आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये था मेष राशि वालों का 2024 कैसा होगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं भी लेके आऊँगा वृषभ राशि।